नरियावली थाना अंतर्गत ग्राम बेरखेड़ी में एक युवक की दहशत से पूरे ग्राम में भय का माहौल बना हुआ है। यहाँ तक कि घर से बाहर बहू बेटियाँ या पुरुषों का निकलना बड़ा दुश्वार हो गया है। ये हम नहीं बल्कि पूरा नरियावली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम बेरखेड़ी चंपत के महिलाएं पुरुष कह रहे हैं। जहां ग्राम के निवासी कोटवार मनीष चढ़ा, रामचरण अहरवार, मीना अहरवार, प्रेम भाई अहरवार एवं समस्त ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम का ही रहने वाला युवक अशोक अहरवार एवं उसके परिवार के लोग ग्राम में दहशत का माहौल बनाए हुए हैं। आए दिन लोगों को अवैध हथियार लेकर डराता एवं धमकाता है और ग्राम में लोगों के घरों में चोरी चकारी करता है और हथियार लेकर लोगों से कहता है कि यदि किसी ने मेरा नाम लिया तो हरिजन एक्ट से लेकर छेड़खानी जैसे मामलों में फंसाने और गोली मारने की धमकी देता है, जिसके कई मामले नरियावली थाने में दर्ज हैं। जिसकी शिकायत समस्त ग्रामीणों ने नरियावली थाने में 27 दिसंबर और 7 जनवरी को लिखित आवेदन देकर की है। लेकिन जैसे ही युवक को शिकायत करने का पता चला, उसने पूरी रात लोगों के घरों के दरवाजों में लातें डंडे मारे और जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद सभी ग्रामीण सुबह 8 जनवरी को ग्राम के सरपंच प्रतिनिधि मुरारी यादव सहित सागर पुलिस अधीक्षक को लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। जब नरियावली पुलिस ने उक्त युवक एवं उसके पिता पर कार्रवाई की तो उस पर दबाव बनाने की मां ने सागर पुलिस अधीक्षक के यहां पहुंचकर झूठी शिकायत ग्राम के लोगों को लेकर की है। ग्रामीणों ने कहा कि यदि शीघ्र ही उक्त व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं की तो उक्त व्यक्ति के द्वारा किसी दिन कोई घटना ग्राम में की तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, जिसके डर से सभी ग्रामीणों ने अपने अपने घर छोड़ने की बात भी कही है। वो तो सर उसके पीछे भी हो सकता है कोई विपक्ष पार्टी का। हमारे सरपंच अच्छे हैं और हमारे क्षेत्र में उनका नाम है, पूरे नरियावली क्षेत्र में, और सब सरपंचों से सरपंच अच्छे हैं, तो उनका नाम बदनाम करने के लिए कोई पीछे भी हो सकता है। उससे जानबूझ कर करवा रहा हो या पैसे ले दे के करवा रहा हो, कुछ भी हो सकता है इसके पीछे। नाम है बेरखेड़ी चंपत, हमारा गांव है। महिला ने जो शिकायत की थी कितनी सही है? वो सब झूठ है और आंतन अपराधी भी है। वो उनके पति भी है, बालक भी है, जी सब लोग अपराधी है और हम लोगों को धमकी भी देती है। हरिजन एक्ट लगाने की धमकी देती है, महिला एक्ट में लगाने की धमकी देती है। इस प्रकार से मतलब ग्राम को परेशान किए है गांव वालों। आरोप लगाए कितने सही है? सब झूठे आरोप है, पूरे झूठे आरोप है, क्योंकि सरपंच हमारे यहाँ के अभी नहीं है सरपंच, वो 4 बार पहले से सरपंच है। वो पूरे झूठे आरोप है, हम लोग बहुत परेशान हैं। वार्तालाप क्या है सरपंच का नेचर कैसा? गाँव बहुत अच्छा नेचर है, बहुत अच्छा नेचर जी। तो महिला ने जो आरोप लगाए हैं तो क्या कितने सही मानते? गलत, पूरे गलत। क्या चाहते हो, क्या होने चाहिए? हम लोग मतलब न्याय चाहते हैं, जो सरकार न्याय करे। महिला का तांडव आतंक किस प्रकार का है गाँव में? तो अब आपने भी सुनो। नहीं तो आप बताइए कैसा परेशान कार्रवाई चाहते सर, कैसे परेशान करती है गाँव वालों को? बाइक लगा के गाड़ी वगैरह दिए थे और भी। अब आपने भी अपनी आंखों में देख लो, चोरी भी है, काफी चोरी भी है, हम लोगों की चोरी भी हो चुकी है। नाम चंद्रभान शुक्ला। क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ का माहौल खराब है जी। अशोक अहरवार, अर्जुन अहरवार जी अपराधी लोग हैं, चोरी चपाटी करते हैं, आए दिन गाली गलौज करते हैं, स्पीकर लगा के गाली देते हैं गांव वालों के लिए, सबके लिए, पंचायत के लिए। और ये अपराधी है, 3-4 इस पे मुकदमे पहले से चल रहे हैं। वो छूट छाट गया था, उसके बाद फिर जी नेचर उसके है। सरपंच के प्रति आरोप लगा है, कितने सही? ये सब झूठे हैं। सरपंच कहीं कोई गलती नहीं करते हैं। जब हम लोग उनको बुलाते हैं कि ऐसी समस्या है, जब वो आते हैं वो सबकी सुनते हैं, उनसे किसी को कोई दिक्कत नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? हम लोग न्याय चाहते हैं कि इसका शासन प्रशासन इसका ईमानदारी से निर्णय करे, जो भी उस पर कार्रवाई हो वो कार्रवाई उचित हो। महिला के बेटे को अपराधी है, चोर है? हाँ वे चोर है, अपराधी है, चोरी करता है। 1, 2, 4 नहीं 4 से 10 मनों के केस भी होंगे। एक मोटरसाइकिल भी चुराई उसने, और अपन बोलो तो गाली गलौज दे के चला जाता है। अब हम लोग इसलिए नहीं बोल पाते कि हरिजन है, हरिजनों के अभी हरिजन एक्ट की धमकी देता है, गाली गलौज उल्टी सीधी रिपोर्ट लिखने की बोलता है, महिलाओं को ले जाता है। अच्छा, इसलिए हम लोग डर जाते हैं। क्या चाहते, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उस पर कार्रवाई जो भी शासन करे वो होना चाहिए, उचित होना चाहिए, जिसकी गुंडागिरी बंद हो जी। और मैं जब कुछ भी काम होता है या पुलिस बुलाती है मेरे लिए, सो मैं जाता हूँ, सो कहीं बुला के ले आओ, सो मैं जाता हूँ। वो बोलते हैं तुम क्यों आते हो, हम मेरा काम है, सो मैं जाता हूँ।
एक महिला ने करे सरपंच के प्रति, वो गलत है सर, कैसा माहौल है महिला का गांव में? बहुत गड़बड़ है सर। और उसके लड़के लड़के भी ऐसे ही, क्या करते हैं लड़के? वो तो यही करते हैं चोरी टपाटी, और मुझसे बोलते हैं कि तुम क्यों जाते हो आने की, वो बोलते हैं तुम क्यों कहते हो कि तुमने ऐसा, जैसे अब मुझको बोला पुलिस ने या किसी ने बोला कि जाओ, तुम बोला समझाते हैं तो वो कहते हैं तुम नहीं जाया करो, तो मैं किसकी करूं? तो बड़ी मेरे सरपंच जी बढ़िया है, वो बोलते हैं अब जो आया कर्मचारी से बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा, मेरा काम ही है गाँव वो हर आदमी से कहना। आपको भी कई बार धमकी जी वो बोलता है बोलता है? कि मेरे बारे में कुछ नहीं बोलना, क्या चाहते हो, क्या होना नहीं आ चाहते कार्रवाई? जी। कल पंत भाई ने ये शिकायत की थी एसपी ऑफिस में सरपंच के प्रति, कितनी सही है? वे झूठी हैं सब। हमारे चाचा जो काम धंधा करा सुबह सोचा थे कि जेते आ मैंने बिल्कुल से हाँ, तो दबाव क्यों बना रही है वो इस प्रकार का? अब जय का झूठी कम तार काटा कम भाड़िया करा चोरी, सुबह न्याय की केस बस चोरी वे कहते कि जी झूठी रिपोर्ट करवा। अच्छा, कौन काट रहा है तार, चोरी कौन कर रहा है गाँव में? वे नहीं किया लड़का बच्चा पंत भाई की। हाँ, अच्छा, सरपंच का नेचर कैसा है गाँव के? उनको सब सही है, मदद करते हैं आप लोगों की? वो क्या करा करते हैं? हाँ, तो जो आरोप लगा है सरपंच के प्रति सही है या वे झूठ है, झूठे हैं? हाँ सब झूठ है। क्या चाहती हो आप लोग? न्याय चाहत हम लोग करना पड़े, गाँव छोड़ के भागे जा रहे जब उनकी इतनी दादागिरी चल रही है। अच्छा, गांव के लोग पूरे परेशान उनके प्रति पूरे परेशान है, पूरे गांव के। हमारे लड़की बेटियां चोर और बहू चोर के शिकायत नहीं थी, तो इसकी शिकायत की कभी आप लोगों ने? ये थी तो हाँ। क्या चाहती हो, क्या होना चाहिए? न्याय चाहिए। अब आपके ऊपर आरोप लगा, कितने सही हैं? देखिए, जो महिला इस गांव की है कुंतीबाई अहरवाल, उसका पति, उसका पुत्र और उस दोनों लड़कों पर 354 और पूरी चोरी के मुकदमे दर्ज है। अभी हाल में अर्जेंट में एक चोरी उसने गांव में की थी एस कुमार ठाकुर के घर पे, तो एक कुटवार का लड़का ने बोरी उठा के उसको बेची। तो हम लोगों ने पूरे गांव वालों ने जब हमको सुबह बुलाया, बताया कि एक चोरी होगी, तो हमने कहा भाई सूचना है तो पुलिस को दे दिया, तुम लोग गाँव बैठ कर चर्चा कर लो। तो यही से जो किस्सा चालू हुआ, और जब उसकी पोल खुली कि इसने बहुत सारी चोरी की हैं, तो उसने जाके पूरी रात गालियाँ दी, दूसरे दिन गाली दी। तो हम लोग पूरा गाँव थाना के गए, एसपी साहब के गए, माननीय विधायक जी के गए कि इसके लाने शांत किया जाए, इस टाइप की जो चोरी करता है और सीना चोरी करता है, जो भी गांव का कहता है तो बोलता है या तो हम हाथ काट लेंगे या तो मैं गोली मार देंगे। उसके वीडियो भी हमने देखे डले, उसकी एक वीडियो वगैरह है, उसकी एक भतीजी है जिसके विरोध में वो उल्टी सीधी अश्लील बातें करता है कि यहाँ टीआई आता है, यहाँ सरपंच आता है, ऐसा करता है। अभी हाल में उसने जो चोरी का इल्जाम लगाया है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। उसके पीछे कोई ऐसे लोग हैं जो उस महिला को सगा पड़ा के वहां ले गए हैं, न उस महिला की गांव में किसी प्रकार से कोई है, बहुत सिर्फ वो चोरी के उद्देश्य से ही उसका पूरा परिवार संलग्न रहता है। और जब भी कोई गांव का आदमी थोड़ी भी बात रखता है तो गाली गलौज करके उसको जान से मार देने की धमकी देता है। और उल्टे सीधे झूठे हरिजन एक्ट 376 है, 354 है, अन्य प्रकार के अपराधों के। इसलिए गाँव बहुत हमारा सीधा सरल है और गांव इसी डर के कारण कोई कुछ नहीं करता। जब उसकी पोल खुली, जब उसको पुलिस ले गई, तो उसने गांव पर दबाव बनाए गिराने के गांव वाले जब हमारी पोल ना खोले और हमारे लड़के की और बाप की जमानत हो, और इससे आगे गांव में वो हमारे ठाकुर परिवार पर, ब्राह्मण परिवार पर और पूरे हरिजन परिवार। जी हमारे एक भतीजा है अहरवाल, इसका नाम है बल्लू अहरवाल, जी जी जरा बेटा, इसकी बहन है और इसकी मम्मी के विरोध में जो उसका सगा भतीजा है, जो कुंती का जो सगा भतीजा है, इसको पूरी रात गालियां दी। इसके पिताजी को रात में जान से मारने की धमकी दी, पर इसने 327 का एक मुकदमा दर्ज कराया। और जब मुकदमा दर्ज इसका और उसका है, गांव वालों का विशेष कोई लेना देना नहीं, ना सरपंच का कुछ है। पूरे हरिजनों में नेता बनना चाहता, पूरे हरिजनों गुंडा, एक हमारे रामचंद्र को, इसको पूरे लोगों को गाली देता है। गाँव वालों पर आप पे जो आरोप लगा है वो झूठे हैं? बिल्कुल ये तो गांव वाले बताएंगे, हम अपने मुंह से कहते हैं। बचने के लिए लगा रही है आरोप के उस पर जो उसके लड़के पर चोरी के इल्जाम लगे हैं, मतलब जो वो करता है, तो उससे बचने के लिए झूठे सरपंच पे आरोप लगा रही है, गांव वालों पे लगा रही है। और उसका लड़का कई सालों से चोरियां कर रहा है और कहता है हमें कोई पकड़ नहीं सकता, पुलिस में दम नहीं है, टीआई में दम नहीं है, पुलिस आएगी तो हम आग लगा देंगे, गोली मार देंगे। और उसके पास हथियार हैं और कई बार उसने ऐसे वीडियो वायरल किए हैं। और हमारी बहन के साथ भी माने उसने वीडियो बनाकर उसने गलत सरपंच का और टीआई साहब का नाम लिया है कि ये लोग आते हैं यहाँ रुकते हैं। और सर उसी रात से वो फरार है और घर वालों को पता है और वो उसको बुला नहीं रहे हैं। और उसके पिता को इसलिए जेल भेज दिया गया है कि ताकि वो आ जाए, लेकिन वो नहीं आ रहा है, वो आरोपी है। और तीनों बाप बेटे पर उन पर माने अपराधी हैं वो, और उन तीनों पर केस चल रहे हैं।
कई सालों से पूरे गांव को परेशान करके रखा है। पूरे रात गालियां देता है और उसकी माँ भी घर पे है तो वो भी रात दिन सुबह शाम गालियां देती है। क्या चाहते हो आप, क्या होना हम न्याय चाहते हैं सर, और ये गलत है। हम गांव वालों को परेशान किया है और आसपास के गांव वाले भी परेशान हैं उससे। और सर वो तो उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। उसके पास हथियार भी हैं और वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, किसी को भी मार सकता है। और यहाँ से सर वो कहता है